माई सेल्फ सिमरन खान, वेलकम टू VSC क्लासेस। हाँ जी बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ लिए। आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए गैस्ट्रिक ग्लैंड के या नहीं? हाँ, जो भी क्वेश्चन ना आए उनको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और सारे के सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब पढ़ते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं बेटा हम। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं होती, ठीक है? अगर साइज में मेजर करोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बड़ी होती है, तो फिर इसको स्मॉल क्यों बोला जाता? बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर कम होता है, ठीक है? आप जब डायामीटर पढ़ोगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन का तो वो कम होगा इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको डायमीटर के बेस पे बोलते हैं। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हुआ? याद रखोगे, अगर आप डायमीटर देखोगे तो इसका डायमीटर कम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप लेंथ देखोगे तो लेंथ में बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6.25 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5। कितना डिफरेंस है, समझ रहे हो? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अबाउट 6.25 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट, भाई लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 ही पार्ट होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको पढ़ो। पहला पार्ट आता है डिओडेनम। क्या? डिओडेनम, डिओ जो आप लगाते हो, डेनम आप लगा दो, ठीक है? डिओडेनम। फिर क्या? जेजुनम, फिर इलियम। कौन कौन से हैं बेटा? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। DJI, डीजे गया और डीजे आया तो DJI कर दो, ठीक है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट? DJI, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। क्लियर? डीजे बजता है ना, ऐसे लर्न कर लो। डीजे आया, डीजे गया, DJI। क्लियर? इसको लड़की बना दो। हाँ, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है बेटा? पहली बात सुनो, जैसे ही स्टमक से ये डिओडेनम में जैसे ही खुलता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको हमने पढ़ाया था आपको, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है ना स्टमक का। क्या था? फंडस बॉडी पाइलोरस था ना, कार्डियक फंडस बॉडी पाइलोरस, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर था ये। पाइलोरिक स्फिंक्टर था ना बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम की भी एक स्फिंक्टर खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाइलोरिक स्फिंक्टर था ना बेटा, ठीक है बेटा? पेनक्रियास होते हैं ना, पेनक्रियास का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पेनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पेनक्रियास का जो ट्यूब होता है जिससे जो भी कनेक्टेड रहता है पेनक्रियास से, मतलब अब यही बना दूं, हाँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो, 1 सेकेंड थोड़ा सा आगे ले लूँ इसको, हाँ ये है ना, यहाँ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये वाला पोर्शन। दिस इज व्हाट? दिस इज पेनक्रियाज बेटा। ये क्या है? ये पेनक्रियाज है और ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हम एम्प्यूला ऑफ बेटर, ठीक है? ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आएगी और पेनक्रियाटिक डक्ट किसमें खुलेगी? इसमें खुलेगी। दिस इज व्हाट? दिस इज एम्पुला ऑफ बेटर। याद रहेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल रहा था किसमें? डिओडेनम में। इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल रहा था, और क्या खुल रहा है? और खुल रहा है एम्प्यूला ऑफ बेटर। क्लियर हुआ? अब भाई एम्प्यूला ऑफ बेटर खुलेगा, कहाँ खुलेगा? डिओडेनम। ये डिओडेनम है, ऐसा नहीं होता है लेकिन वो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, ठीक है? डिओडेनम से फिर जेजुनम आएगा, फिर इलियम आएगा। समझ आ रहा है? आया समझना? एम्पुला ऑफ बेटर के बारे में, पेनक्रियास के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखो कि इसमें ही ये खुलता है। आगे बढ़े। पहला क्या है? डिओडेनम है,
दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ठीक है, अब बेटा इनमें डी फोल्ड होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डी फोल्ड्स, मतलब स्मॉल फोल्ड्स भी होंगे, डी फोल्ड मतलब बहुत फोल्डेड रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और सुनो आप, हमारी फुल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? हमारे कंप्लीट इंटेस्टाइन में कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस फॉर्म में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कहाँ होंगे? पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे क्या होंगे? ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, नोड्यूल्स जिसे बोलते हैं। बेटा डिओडनम वाले पार्ट में भी होंगे, जेजुनम में भी होंगे और इलियम में भी होंगे। लेकिन बेटा इलियम में ये पहुंचते पहुंचते क्या कर देते हैं? ये क्लस्टर बना देते हैं, क्लस्टर बना देते हैं। देखो ऐसे 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे पूरी इंटेस्टाइन में। इमेजिन करो दिस इज इंटेस्टाइन। एक सेकेंड रुको, ये समझो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अरे यार कलर भी चेंज नहीं होता। हाँ, दिस इज आवर इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, अभी मैंने बड़ी बनाई आपको दिखाने के लिए। हाँ वैसे बहुत पतली सी होती है। हाँ, ये इंटेस्टाइन है पूरी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? ये प्रेजेंट होता है डिओडनम और जेजुनम में। ठीक है, ये नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही ये इलियम तक आता है ना बच्चों, ये इलियम तक आते हैं तो ये क्लस्टर इकट्ठा होने लगते हैं, ये क्लस्टर्स इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, ये नोड्यूल्स पूरा क्लस्टर बना लेता है जिसे हम बोलते हैं पेयर पैचेस। क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पेयर पैचेस। क्लियर हुआ? पेयर पैचेस बोलते हैं। समझ आया? क्या बोला बच्चों मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडनम, जेजुनम, इलियम पूरे पार्ट में नोड्यूल्स होते हैं। ये क्या है? नोड्यूल्स। क्या है बच्चों? ये नोड्यूल्स हैं। अब ये नोड्यूल्स क्या है? इलियम वाले पार्ट में, मतलब ये इमेजिन करो दिस इज इलियम वाला पार्ट। तो इलियम वाले पार्ट में ये क्लस्टर बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, और ये ग्रुप बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये ग्रुप बना के स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम बोलेंगे पेयर्स पैचेस। क्या बोलेंगे? पेयर्स पैचेस, जिसे हम लिम्फ नोड भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्या बनाएगा ये बनाएंगे लिम्फ नोड। क्लियर? बच्चों यही पेयर पैचेस एक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, मतलब अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडनम, जेजुनम और इलियम वाला पार्ट कौन सा है, मतलब इलियम वाला पार्ट कौन सा है, तो आप देख सकते हो उनमें ये प्रेजेंट होंगे, ये पैचेस प्रेजेंट होंगे। पहले तो आप लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्टिंग्विश कर लोगे। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो भाई पूरे में नोड्यूल्स हैं। ठीक है भाई, नोड्यूल्स पूरे में हैं, लेकिन जब आप इलियम वाला पार्ट देखोगे ना तो उसमें ये क्लस्टर बन जाएंगे जिसे हम पेयर पैचेस बोलते हैं। ठीक है, और ये पेयर पैचेस को हम लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये लिम्फ नोड जो होते हैं बेटा ये प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स। आपने अगर पढ़ा हो, आपको याद हो, लिम्फोइड पढ़े हैं ना, लिम्फोसाइट्स वगैरह, तो लिम्फोइड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स पढ़े हो आपने। ठीक है, माल्ट वगैरह पढ़ा हो तो उसमें पेयर पैचेस आते हैं। ठीक है, पेयर पैचेस क्या कर रहे हैं? हमारे लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक बात क्लियर हुई? आया समझ में? आ रहा है ना बच्चों? इज इट क्लियर टू यू ऑल? इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझ नहीं आ रहा हो। बेटा एक चीज और सुनो, आप कुछ डीप फोल्ड्स होते हैं। किसमें? डीप फोल्ड्स, मतलब ऐसे ऐसे, ये डीप फोल्ड्स हैं, समझ रहे हो? कुछ डीप फोल्ड्स होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में। अब बच्चों ये जेजुनम वाला पार्ट है, इसमें ज्यादा होते हैं ये डीप फोल्ड्स। किसमें? जेजुनम वाले पार्ट में क्या होता है? डीप फोल्ड ज्यादा होते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेल्व्स ऑफ कर्किंग। क्या बोलते हैं? वेल्व ऑफ कर्किंग, वेल्व्स ऑफ कर्किंग। क्लियर हुआ? ये कहाँ ज्यादा होंगे? ये होंगे जेजुनम में। क्लियर हुआ? डिओडनम में तो देखो दो डक्ट खुल रही थी, पाइलोरिक और वो एक
एम्पुला ऑफ वेटर खुल रहा था, ठीक है। फिर जेजुनम में क्या पढ़ा, इसमें फोल्ड्स हैं, डीप फोल्ड्स जिसे हम वेल्स ऑफ कर्किंग बोलते हैं। उसके बाद इलियम में हमने पढ़ा कि पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, पूरे में नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो रहा है ना सिंपल। क्या बचा, बस इतना ही तो था। इसके बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोजा, देखो बेटा अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 4 टाइप की लेयर्स होती हैं, SM² करके होता है वो, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बेटा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या करती है, म्यूकोजा हर जगह मॉडिफिकेशन शो करती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना रही होगी, ठीक है। तो क्या है, ये म्यूकोजा यहाँ विलाय बना रही होगी। क्या बना रही होगी, विलाय लाइक स्ट्रक्चर्स, विलाय लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर विलाय, दीज आर क्या है, विलाय। ये क्या बना रही होगी, विलाय बना रही होगी। और ये जो विलाय होते हैं बेटा, ये विलाय क्लस्टर, इसका विलाय बोलेंगे, मतलब इन सबको साथ में बोलेंगे तो विलाय बोलेंगे। लेकिन आप जब सिंगल स्ट्रक्चर देखोगे ना इसका, तो इसे बोलते हैं विलस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलस। समझ आया क्या बताया मैंने बताया कि विलाय लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और वो विलाय क्या है, ये म्यूकोजा के मॉडिफिकेशन है। क्लियर हुआ, एनी डाउट, एनी डाउट नहीं। अब सुनो बेटा, मैंने बताया ये विलाय है बेटा, ये वैसे तो आपको ऐसा लगेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो, देखो ऐसा फिंगर रखा हो जैसे, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाय बोलते हैं। और एक सिंगल विलस को देखोगे, एक सिंगल विलाय को देखोगे तो वो उसे हम विलस बोलते हैं। उसमें क्या होंगी, उसमें देखो कैपिलरीज होंगी, क्या होगा बेटा, ब्लड कैपिलरीज या लिम्फ कैपिलरीज, क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज होंगी और लिम्फ कैपिलरीज होंगी। और यही लिम्फ कैपिलरीज जो हैं उनको हम बोलते हैं लैक्टियल्स, लैक्टियल्स, ठीक है। भाई खुद ही सोचो, विलाय है तो विलाय के अंदर कुछ कैपिलरीज वगैरह भी तो होंगी, विलाय के अंदर, मतलब मॉडिफिकेशन है किसका, विलाय आर द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसका मॉडिफिकेशन है, म्यूकोजा लेयर का। भाई ये म्यूकोजा जो इनर मोस्ट लेयर है इंटेस्टाइन की, उसका मॉडिफिकेशन बन रहा है। अब मॉडिफिकेशन बन रहा है तो इसके अंदर कुछ वो होंगे ना, क्या क्या, जैसे लिम्फेटिक वेजल्स हैं और ब्लड वेजल्स हैं, हमारी ब्लड वेजल्स इसके अंदर होंगी, लिम्फेटिक वेजल्स होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो बच्चों जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनको ही हम बोलते हैं लैक्टियल्स, याद रहेगा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको लैक्टियल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज को ही हम लैक्टियल्स बोलते हैं। बेटा इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब इसलिए प्रेजेंट है कि वो सरफेस एरिया बढ़ाएं जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। क्लियर हुआ, इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ा है कि आराम से एब्जॉर्ब हो जाए सारा कुछ। समझ आ रहा है, कुछ भी ऐसा जो समझ ना आया हो बेटा आपको बताओ। एक बात और याद रखना, ये जो पेयर पैचेस होंगे ना, ये जो पेयर पैचेस होंगे इनमें विलाय नहीं होते, क्या होता है, विलाय एब्सेंट होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पेयर पैचेस में क्या नहीं होता, तो विलाय आर एब्सेंट इन, ऐसे करके भी आ सकता है, विलाय आर एब्सेंट इन। 4 ऑप्शन दे देंगे, यू हैव टू राइट व्हाट, विलाय आर एब्सेंट इन, कहाँ, विलाय आर एब्सेंट इन पेयर पैचेस। क्लियर हुआ आसान। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल रहा था और पेनक्रियास का एम्पुला ऑफ वेटर खुल रहा था। उसके बाद 3 पार्ट हैं, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। डियोडेनम में क्या पढ़ा हमने कि ये वेटर खुल रहे हैं, मतलब ये स्फिंक्टर खुल रहे हैं। स्फिंक्टर के बाद अगर ये स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो क्या है, यहाँ नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे पूरे इंटेस्टाइन में, डियोडेनम में, जेजुनम में और इलियम में, इन सब में नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये नोड्यूल्स क्लस्टर बना लेते हैं, कहाँ, इलियम वाले पार्ट में, ठीक है। ये क्लस्टर बना लेते हैं, तो क्लस्टर बनाने को इसको बोलते हैं पेयर पैचेस या फिर लिम्फ नोड्स। और ये लिम्फ नोड क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स। क्लियर, क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और क्या होता है, इसमें विलाय बन जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे बोलते हैं, दे आर नोन एज
विलाय, और ये विलाय क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन करते हैं और पेयर पैचेस में ये एब्सेंट होते हैं, क्या, विलाय एब्सेंट होते हैं। हमारे जेजुनम वाले पार्ट में वेल्स और कैल्किंग भी प्रेजेंट होता है, जो डीप फोल्ड्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे से फोल्ड्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं वेल्स और कैल्किंग। बच्चों आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ एनीथिंग इज कमिंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं सारा का सारा कुछ बता दिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पेयर पैचेस के बारे में आ जाएगा, लिम्फ नोड के बारे में आ जाएगा, लिम्फ नोड कोई भी पेयर पैचेस, और विलाय कहाँ एब्सेंट होते हैं, विलाय से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ना है हमको, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है।